दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम पाइथन में जानेंगे एरे क्या होता है, पाइथन में एरे का क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और हम जानेंगे एरे कितने प्रकार के होते हैं इन पाइथन में। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो इसका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इन पाइथन एरे इज an object that provide in mechanism for strong several data items with only one identifier, thereby simplifying the task of data management. Array is beneficial if you need to store group of element of the same data type। यानी जो हमारा एरे होता है, जब आप डाटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं जो कि आसान हो जाता है। एरे में डाटा स्टोर जो हम सेम होना चाहिए, अगर ग्रुप एलिमेंट होगा तो वह सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि आपका जो भी डेटा बने वो आपका सेम डेटा होना चाहिए। यानी आपका यदि इंटीजर है तो इंटीजर ही होना चाहिए, क्योंकि अदर कोई रहेगा तो ये हमारा जो मैनेजमेंट का है वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, इन पाइथन एरे कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर साइज यहाँ पे डायनेमिकली। मीन्स जो हमारा पाइथन का होता है इसमें आप इंक्रीज और डिक्रीज क्या कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एरे की, जैसे इसमें क्या होता है कि या तो आपका एक एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे स्कूल से रिलेटेड, जैसे आपका यदि कोई डेटा हो तो उसमें ओनली टू उसी ग्रुप का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इसमें देखिए ओनली टू ओनली स्टूडेंट है। उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल की बात करें, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, यहाँ पे देखिए ओनली टू ओनली एम्प्लॉयज है, इसमें कोई अदर स्टूडेंट नहीं है। एक और हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ हॉर्स, इसमें देखिए सारे घोड़े हैं, इसमें कोई अदर एनिमल नहीं है। तो इस तरीके से हमारे रहते हैं इसका जो डेटा टाइप है। अब इसको हम अगर पाइथन में जो हमारे एरे हैं उसके एग्जांपल के द्वारा अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होते हैं, जो कि पहला होता है हमारा ग्रुप ऑफ इंटीजर। अब देखिए आपका जो ग्रुप होगा जैसे 1, 5, 10, 20, यहाँ पे 13, उसके बाद 50, इस तरीके से आपका रहना चाहिए। अगर आपका फ्लोट में है तो ग्रुप ऑफ फ्लोट में, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें पॉइंट में लगा सकते हैं, जैसे 1.5, 1.0, 2.0, 1 इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं मिक्स कर सकते हैं कि जैसे 1, 5 देन उसके 1.0 एक साथ आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट का काम नहीं कर पाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एरे जो होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, जो कि पहला हमारा है एरे कैन स्टोर ओनली वन डेटा टाइप। यानी जो हमारा एरे होता है ये ओनली वन डेटा टाइप एक्सेस करेगा। जैसे यहाँ पे आपका इंटीजर डेटा होना चाहिए, सेम डेटा होना चाहिए, तभी एक्सेस करेगा। देन इसका जो सेकेंड पॉइंट आता है, इन पाइथन द साइज ऑफ एरे इज नॉट फिक्स, एरे कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर साइज डायमेंटिकली। मतलब जो हमारा पाइथन में एरे का जो साइज होती है उसकी साइज फिक्स नहीं होती है। और इसका जो थर्ड पॉइंट आता है, एरे एंड लिस्ट और नॉट सेम। देखिए जो एरे और लिस्ट होता है ये दोनों सेम नहीं होते हैं, क्योंकि एरे में क्या होता है कि आपको वन डेटा टाइप एक्सेस करने की यहाँ पे मिलता है, लेकिन लिस्ट में आप अदर तरीके से क्या कर सकते हैं, डेटा को बना सकते हैं। जैसे उसमें आप स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, फ्लोट पॉइंट भी लगा सकते हैं, इंटीजर डेटा भी ले सकते हैं, लेकिन एरे में ऐसा नहीं है। उसके बाद एरे यूज लेस मेमोरी द लिस्ट। जो हमारा एरे होता है ये लिस्ट के मुकाबले में बहुत ही हमारा स्पेस कम लेता है, क्योंकि इसमें हमें एक ही डेटा लेना पड़ता है, इसलिए इसमें कम स्पेस देता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगला कि एरे की जरूरत क्यों पड़ती है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारी एरे की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम कोई यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, अगर हम कोई डेटा ले रहे हैं जैसे इस तरीके से डेटा, अब इसको हम क्या करते हैं, सपोज एक स्टूडेंट का यहाँ पे हम क्या करते हैं रोल नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोल नंबर लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट 1 रोल नंबर, और उसके बाद हम उसका जो रोल नंबर है इस तरीके से लिख देंगे और डेटा टाइप हमारा हो गया स्टूडेंट 1 रोल नंबर। उसी तरीके से अगर हमारा सेकेंड रोल नंबर लिखना है तो स्टूडेंट 2 लिखेंगे, और उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5।
अब देखिए इस तरीके से हमने स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर हमने रेडी कर लिया। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एक प्रिंट लगाएंगे जिसमें हमें क्या करना है, जो उसका वेरिएबल नेम है हमें उसको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वेरिएबल नेम है स्टूडेंट 1 का रोल नंबर है, आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। देन सेकेंड यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि अगर हमारा जो डेटा होता है, अगर ये तो यहाँ पे देखिए 5 है, लेकिन अगर सपोज अगर किसी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना होगा कि इस तरीके से आपको पहले वेरिएबल बनाना होगा, उसके बाद उसको प्रिंट करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसकी स्पेस भी लगेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एरे यूज करते हैं। तो एरे में क्या होगा कि जो डेटा यहाँ पे है वो सेम रहेगा, यानी जो हमारा डेटा है वो सेम तरीके से रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी शॉर्ट तरीके से यूज करने का मतलब आप इसको एक लाइन में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से इसको एक लाइन में यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन में यूज कर दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है स्टूडेंट 1 रोल नंबर और इसके बाद यहाँ पे एक लाइन में आप लिख दीजिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप इसको लिख देंगे तो अब आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको भी आप लूप का यूज कर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने फॉर लूप यूज किया हुआ है और उसके बाद आपको क्या करना है, बस प्रिंट लगाना है और इसमें जितने आपके रोल नंबर वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि ये जो हमारे 5 यहाँ पे दिए हुए हैं ये हमारे हो गए क्या, जो हमने रोल नंबर दिया था ये हमारे इंडेक्स हो गए। और यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर लूप का ये जो लूप है इसको आप एक्सेस करके प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एरे जो हमारे ये कितने टाइप के होते हैं। तो एरे हमारे देखिए सबसे फर्स्ट टाइम होता है 1 डायमेंशनल एरे, जिसे हम 1D एरे कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसमें सिंगल रो और मल्टीपल कॉलम होते हैं। मतलब एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए स्टूडेंट का रोल नंबर, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होता है, जैसे क्या होता है देखिए ये हमारा क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि सिंगल यहाँ पे देखिए रो है और यहाँ पे देखिए मल्टीपल कॉलम 1 2 3 4, ये सारे हमारे क्या है, मल्टीपल कॉलम है और सिंगल रो है। तो इसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल एरे। उसी तरीके से अब हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट करते हैं, यहाँ पे सेकेंड पे आता है मल्टी डायमेंशनल एरे यानी मल्टी डी एरे। यानी इसमें क्या होता है कि मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम होते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट के सब्जेक्ट और मार्क्स, यानी जो हमारा स्टूडेंट होता है उसके जैसे कई सब्जेक्ट होते हैं तो उसको जो मार्क्स होता है उस तरीके से देखने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे हमने लिया है, 50 70 80 100। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स है। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा सेकेंड स्टूडेंट का मार्क्स होगा 5। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये हमारे फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स है और देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वाला है ये हमारे सेकेंड स्टूडेंट का मार्क्स है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम। यानी इसमें क्या होता है कि देखिए मल्टीपल रो, इसमें देखिए 1 रो और यहाँ पे देखिए 2 रो और इसमें देखिए मल्टीपल क्या है, कॉलम है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल कॉलम है। तो इसी को हम कहते हैं मल्टीपल, यानी मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम। तो इसी को हम कहते हैं मल्टीपल डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पे एक चीज और हम नोट करने की बात बताते हैं कि पाइथन डज नॉट सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे बट वी कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशनल एरे यूजिंग थर्ड पार्टी पैकेज लाइक numpy। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल का यूज करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक थर्ड पार्टी पैकेज का यूज करना पड़ेगा जो कि हमारा होगा numpy। तभी हमारा क्या होगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे को हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा एरे का कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है एरे से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।